प्राप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानं महिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। मंत्र 16वां। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम् अस्ति शक्तिद्वयम् आवरण शक्तिः तावत् अल्पः अपि मेघः अनेक योजना आयतन आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृनयनाधिपाधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानम् अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयत्र बुद्धिविधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यम्। ये बड़ा सुंदर और टर्स पोर्शन है और इसलिए इस पोर्शन में आप बने रहिएगा साथ में। यहाँ शास्त्रकार अज्ञान की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं या माया शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कौन सी शक्ति है? द्विविध शक्ति है, टू फोल्ड पावर्स। कौन सी है? एक आवरण, दूसरी विक्षेप। और वेदांत ये कहता है कि संसार है ही नहीं। जैसे स्वप्न काल में जब आप स्वप्न देखते हैं, हम कोई भी जब स्वप्न देखता है तो स्वप्न में ये आभास नहीं होता कि ये स्वप्न है, ये मिथ्या है। स्वप्न काल में हमको सब सत्यवत हमको प्रतीत होता है, सब कुछ हमें सत्य प्रतीत होता है स्वप्न काल में। मिथ्या कब होता है? वो जब जागृत में आते हैं तब पता चलता वो तो स्वप्न जगत था। खामखा में डर रहे थे, खामखा में भूखे प्यासे घूम रहे थे, खामखा में परेशान घूम रहे थे। अरे वो तो सारा क्या था? मिथ्या था सारा। इसलिए कई बार स्वप्न जगत में जब इंसान बहुत परेशान सा महसूस करता है, बहुत बुरी स्थिति में होता है स्वप्न काल में, और उसके बाद जब उसकी नींद खुलती, जागता है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि ये मिथ्या था। वो मतलब इतना परेशान होता है और जब जागता है तो उसकी हार्ट बीट भी अप एंड डाउन होती है, वो डिस्टर्ब होता है। उसे कुछ क्षण तक तो ये एहसास ही नहीं होता कि ये स्वप्न से मैं जागृत में आ गया हूं। मैं उसको इतना जो स्वप्न का भय था इतना सत्य प्रतीत होता है कि जागने पर भी उसको ये महसूस करने में समय लगता है थोड़ा सा।
अरे कि ये तो स्वप्न था, सब वहां तो कुछ था ही नहीं। और फिर उसके बाद में रिलैक्स हो जाता है, अरे कुछ था ही नहीं है तो। वेदांत ये कहता है उसी तरीके से जैसे स्वप्न काल में ये हमें प्रतीत नहीं होता, महसूस ही नहीं होता कि मैं जो स्वप्न देख रहा हूं ये सत्य नहीं है। और ठीक उसी तरह स्वप्न काल में जैसे हमें स्वप्न झूठा प्रतीत नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में अज्ञान काल में, याद देखना, स्वप्न अवस्था, स्वप्न काल की स्वप्न अवस्था और ये जागृत अवस्था का अज्ञान काल, इसको जरा अच्छे से समझिए इसको। तो ये जो अज्ञान काल है, अज्ञान काल में ये सारा संसार हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है, सब हमें सत्यवत प्रतीत हो रहा है। हमें अपने रिश्तेदार सब सच्चे लग रहे हैं, अपने बच्चे सब सच्चे लग रहे हैं, मकान सच्चा लग रहा है, सब कुछ सच्चा लग रहा है हमें, सब कुछ हमें सच्चा लग रहा है। और सच्चा किस काल में लग रहा है? सच्चा लगने का मतलब अज्ञानी है, अज्ञान काल है, ये अज्ञान काल है। ये जागृत अवस्था का ये जो प्रपंच है सारा, ये सारा संसार ये बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अज्ञान में जी रहे हैं, बिल्कुल अज्ञान में जी रहे हैं। और सही बात तो ये है कि 99.99% सब अज्ञान में ही जी रहे हैं। भगवान ने कोई गलत नहीं कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत् स्थितः। और उसमें भी हजारों में पहली बात तो ये कि इस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए, सत्य को पाने के लिए, ब्रह्म को जानने, साक्षात्कार का मतलब ब्रह्म का बोध, यही साक्षात्कार। ये नहीं कि बैठ जाएंगे कहीं हिमालय की किसी कंदरा में जाके कोई घटना घटेगी और वो साक्षात्कार हो गया ब्रह्म का उनका, ये ब्लफ है सारा, ये मत समझ लेना, ये वो नहीं है सत्य का साक्षात्कार। प्रमाण है सिर्फ वेदांत। हाँ, चाहे हिमालय की कंदरा में आप वेदांत प्रमाण का आप श्रवण करो, या आप अपने घर में बैठकर वेदांत का श्रवण करिए, आप प्रमाण तो वेदांत की, बिना वेदांत के नहीं है। वहां पे बैठे हिमालय के कंदरा में जाके बैठे, उन्हें साक्षात्कार हो गया। क्या साक्षात्कार हो गया? आत्मा शून्य यह साक्षात्कार। तो कोई हजारों में जाकर के लाखों में तो इस तरफ आते हैं, इसलिए आप लोग तो लाखों में चुने हुए भगवान के सारे कृपा पात्र, आप लोग तो लाखों में चुने हुए हैं सब, इसलिए बधाई देता हूँ आप सभी को। और उसमें भी कोई जाकर के कोई एक हाथ, उनमें भी हजारों में जाकर के कोई एक हाथ मुझे पा पाता है, मुझे प्राप्त कर पाता है, अर्थात मेरा बोध कर पाता है, मुझे जान पाता है। वरना क्या है? वरना यही है बस, ये सारा संसार सच्चा है, इसकी समस्याएं सच्ची, हमारे दुख के लिए सब सच्चे, सब सच्चा सच्चा सच्चा। और जब ये सच्चा सच्चा अगर प्रतीत हो रहा है तो अभी ज्ञान की हवा ही नहीं लगी, अभी ज्ञान की हवा नहीं लगी अभी। और ज्ञान होने के बाद में तो ये सारा संसार क्या हो जाएगा इसका, है? क्या हो जाएगा इसका? ज्ञान होने के बाद में जैसे रस्सी पे सर्प का बाध हो जाता है, सर्प का लोप हो जाता है, बाध हो जाता है, ऐसे ही इस ब्रह्म तत्व पर ये जगत का बाध हो जाता है, जगत का लोप हो जाता है। फिर वो सच्चिद आनंद तत्व, वही अधिष्ठान पे दृष्टि जाने से वही रह जाता है। फिर पता चला जगत है ही नहीं, जगत था नहीं, जगत है ही नहीं, जगत रहेगा नहीं। अब पूर्व पक्ष होता है क्या कि ये क्या चक्कर है ये वेदांत का। एक तरफ तो सृष्टि प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही, सृष्टि प्रक्रिया यहाँ से सृष्टि प्रक्रिया भी
कही गई है। अब सृष्टि प्रक्रिया भी कह दी आपने और उसके बाद में कह दिया कि ये है ही नहीं है। तो फिर सृष्टि प्रक्रिया की वेदांत चर्चा ही क्यों करता है फिर ये? वो सारा प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है। वो सारा क्या हुआ? रचना है, क्रिएशन है। तो पहले का ये क्रिएशन और बाद में वेदांत उसी को कहेगा क्रिएशन नहीं है ये प्रोजेक्शन। ये क्रिएशन नहीं है, ये प्रोजेक्शन है, ये अध्यारोपित है, ये अध्यारोप है, कल्पित है, ये कल्पित है। ये इस विषय का ही यहाँ पे मुख्यतः इसी विषय पर चर्चा है, इसी विषय पर सारी चर्चा है। पहले तो कह दिया क्रिएशन, उसके बाद में कह दिया क्रिएशन है नहीं, प्रोजेक्शन है सिर्फ, ये अध्यास है, सिर्फ अध्यारोपित है, कल्पित है। और ये कब तक अध्यारोपित है, कब तक कल्पित है? जब तक अज्ञान है, जब तक अज्ञान है। इसलिए अज्ञान ही इस कल्पित सृष्टि का जो कारण है वो अज्ञान है। अज्ञान, जब तक अज्ञान है तब तक ये सारा ये सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ये सब जब तक अज्ञान है। और जब तक ये सत्यवत प्रतीत हो रहा है समझ लो अज्ञान है, अभी ज्ञान की हवा भी नहीं लगी है। यहाँ थोड़ा जो थोड़ा सा एक जो अभी तक हुआ है, एक हल्का सा उसका सार रूप में, नहीं तो क्या होगा, ये पीछे क्या हुआ है, ये पूरा भूल भुलैया चल रही है। कितने सारे टॉपिक इस पे, कितने सारे विषयों पे चर्चा हो गई। इसलिए समय मिले तो इसका शुरू से थोड़ा सा पारायण कर लिया करिए इसका, वेदांत सार का। हुए अभी तक 14 मंत्र है, 15 मंत्र हैं, 16 मंत्र है, लेकिन एक एक मंत्र में कितने सारे विषय आ गए, एक एक मंत्र में। ताकि नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है वेदांत में, वेदांत सार में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलेगा। तो पहले शास्त्रकार ने, पूज्यपाद सदानंद जी महाराज जी ने अध्यारोप के 3 स्तर पर पहले अध्यारोप को रखा था। और अभी अध्यारोप के 3 स्तर नहीं आए, अभी अध्यारोप का सिर्फ जो पहला अनादि उस पर चर्चा हुई थी। और अभी तो अपवाद बाद में आएगा, अभी तो चौथा भी आएगा स्टेप, और उसके बाद में अपवाद शुरू होगा। और जब अपवाद आएगा तभी वेदांत का वास्तविक तात्पर्य निकल के आएगा। तो जो पहला जो 3 लेयर है अध्यारोप की, ये है समस्या को समझना, संसार को समझना। तो ये 3 लेयर हैं अध्यारोप के, वो है संसार को समझना, समस्या को समझना। और उसके में और अध्यारोप क्या है? अध्यारोप है मिक्सिंग, क्या है का मिक्सिंग? सत्य मिथ्या मिक्सिंग, वस्तु अवस्तु का मिक्सचर, यही तो है अध्यारोप। हम लोग परसों वाले सत्र में देख रहे थे जो गोला किस तरीके से दोनों के गुणधर्म एक दूसरे में अध्यारोपित हो गए, घुल मिल गए, दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। यही संसार है, यही इसका मूल है संसार का, यही जगत का मूल है। सत्य मिथ्या बिल्कुल हमने मिला के रख दिया और हमें ये पता ही नहीं कि सत्य क्या है मिथ्या क्या है।
जो सत्य है हमने उसे मिथ्या मान लिया, जो मिथ्या है उसे सत्य मान लिया। इसलिए कई बार आप पूछेंगे किसी से, जनरली लोग क्या समझते हैं, थोड़ा ठीक है इधर उधर से सुन लिया कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है और आत्मा कभी मरती नहीं है, और खासतौर से चर्चा तब करते हैं लोग जब किसी की डेथ हो जाती है। वो पता नहीं है वेदांत का, लेकिन ठीक है शब्द सुन रखे तो वो भी शब्द को अपना प्रयोग कर लेते हैं। और उनका सामान्यतः ऐसे लोगों का धारणा क्या होती है, ऐसे लोगों का निष्कर्ष क्या होता है, मैं तो मतलब ये शरीर, ये तो मैं हूं, और मेरे अंदर मतलब शरीर के अंदर एक आत्मा है। इतना भयंकर, यानी जो शरीर है इसको आत्मा से अलग कर दिया, और आत्मा ये मतलब मैं शरीर, जबकि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं इसको हटा करके आत्मा इस शरीर के अंदर मतलब आत्मा मेरे अंदर है और आत्मा निकल के चली गई। ये एक सामान्य, ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष बड़ा सामान्य है लोग। आप देखिए जो वेदांत, आप क्योंकि वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, क्या स्थिति है, मतलब क्या स्थिति है। और वहां से खींच करके अहम ब्रह्मास्मि तक लाना, ये कितनी बड़ी यात्रा है ये, और कितनी गूढ़ यात्रा है ये। वहां से शुरुआत होना ही मुश्किल होती है, शुरुआत भी नहीं हो पाती लोगों की। और अगर उनके सामने वेदांत की चर्चा की भी जाए, कभी सुन भी ले, अरे ये सब कुछ नहीं, सब अपना बस खाओ पियो मौज करो, खा मकाम में क्या करना, किसने देखा, अपना आनंद लो बस जीवन का, बस खाओ पियो मौज करो। कितनी भयानक स्थिति में है, और इसी को कहते हैं यही भव सागर है, ये डूबा हुआ, यही डूबन है, यही अज्ञान में डूबन, अज्ञान ही, यही अज्ञान ही भव सागर है। वहां से लेकर के खींच करके, और हम लोग भी ऐसे गड्ढे से निकल के आए हुए हैं सब, यहाँ पे जितने बैठे हैं, मैं भी साथ में, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है जो यहाँ तक आए हैं। अब सीधा उस तत्व पे हमारी चर्चा चल रही। तो सत्य मिथ्या का जो मिक्सर है, यही अध्यारोप है, यही अध्यारोप। और जो फर्स्ट लेयर है ये अनादि है, और अब ये देखिए, अब जो लेयर आ रहा है वो आ रहा है ईश्वर सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ये भी अध्यारोपित है, अध्यारोप है ये, ईश्वर सृष्टि। और जो तीसरा लेयर आएगा वो आएगा जीव सृष्टि, वो जीव सृष्टि आएगी। तो अनादि ये अध्यारोपित, ईश्वर सृष्टि 2, जीव सृष्टि 3, ये 3 अध्यारोपित। और जो प्रथम जो अध्यारोप है उसमें भी क्या है, सत वस्तु क्या है, ब्रह्म है, और मिथ्या वस्तु क्या है, यहाँ पे माया की जगह अज्ञान शब्द प्रयोग किया था शास्त्रकार ने, अज्ञान। तो इसलिए मिक्सचर किसका, ब्रह्मन और अज्ञान का मिक्सचर, ये हो गया आपका, ये अध्यारोप, पहला अध्यारोप। अच्छा, ब्रह्मन भी अनादि, ब्रह्म अनादि, और अज्ञान भी अनादि, दोनों अनादि। और इसलिए दोनों का जो मिक्सचर है वो भी क्या है, अनादि। अज्ञान भी अनादि, ब्रह्म भी अनादि, इसलिए मिक्सचर भी दोनों का अनादि है। स्वाभाविक है, जब दोनों अनादि है तो मिक्सचर भी अनादि होगा। और मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि शास्त्रकार ने यहाँ माया के स्थान पे यहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर अज्ञान शब्द के साथ में चलिए। और अज्ञान भी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 2 स्तर पर, एक व्यष्टि स्तर पर अज्ञान, एक समष्टि स्तर पर अज्ञान, ये हम लोग देख चुके हैं, व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान।
और इसीलिए हमने यहाँ पे दो मिक्सचर हमको मिले, कौन कौन सा? एक व्यष्टि अज्ञान मिश्रित ब्रह्म और एक समष्टि अज्ञान मिश्रित ब्रह्म, या व्यष्टि अज्ञान मिश्रित आत्म तत्व और समष्टि अज्ञान मिश्रित ब्रह्म तत्व, मतलब जीव और ईश्वर। हम लोगों ने जो व्यष्टि अज्ञान है, जो व्यष्टि अज्ञान है वो कैसा है? मलिन सत्व प्रधान, मलिन सत्व है। और समष्टि अज्ञान जो है वो प्योर शुद्ध सत्व प्रधानम, शुद्ध सत्व प्रधानम। इसलिए जो व्यष्टि अज्ञान मिक्स्ड आत्म तत्व में है या ब्रह्म तत्व में है, यही जीव कहलाता है। और समष्टि अज्ञान जो मिक्सचर है, मिक्स्ड किसके साथ? ब्रह्म के साथ में, ये ईश्वर कहलाता है। और आप देखो, इसीलिए जीव भी क्या है? अध्यारोपवन, और ईश्वर भी क्या है? अध्यारोपवन, क्योंकि दोनों मिक्सचर है, दोनों मिश्रण है। और जीव क्या है? ये भी अनादि मिक्सचर है और ईश्वर भी अनादि मिक्सचर है। और चूंकि जीव जो है ये संलग्न है किससे? ये अज्ञान उपाधि, व्यष्टि अज्ञान उपहितम चैतन्यम, ये जीव है। इसलिए क्या? और चूंकि ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए क्या है? इसके सारे के सारी क्वालिटीज इंफीरियर हैं, सारी की सारी, सारी की सारी इंफीरियर। ये सब अज्ञान कैसा? अल्प, शक्ति कैसी? अल्प, बल कैसा? अल्प, सब कुछ अल्प अल्प अल्प, सब जोड़ लो अल्प के साथ। सामर्थ्य कैसी? अल्प, सब अल्प। और दूसरी तरफ जब ईश्वर का जो शुद्ध सत्व प्रधान है, उसका कैसे है? वो सारे का सारा सुपीरियर, उत्कृष्ट उपाधि युक्त है, उत्कृष्ट गुण युक्त, उत्कृष्ट उपाधि युक्त है, सब कुछ उत्कृष्ट 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 उत्कृष्ट, सब कुछ उपाधि की दृष्टि से। अब ये तो ईश्वर और जीव का हो गया। अब हमें ये ध्यान देना, वो पहला अध्यारोप हो गया। अब यहाँ पे अध्यारोप दूसरा आता है, ईश्वर सृष्टि। ये अध्यारोप, ये लेयर 2 है, ये ईश्वर सृष्टि। अब इसीलिए पहले ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि ये चलेगा, बाद में अपवाद तो बहुत बाद में आएगा जाकर। और जब अपवाद होगा, जब इनका खंडन होगा जाकर के, जब निगेशन होगा, जब बात होगा, क्योंकि अध्यारोप का तो बात करना पड़ेगा ना, अध्यारोपित है तो उसका बात करना पड़ेगा। और अगर अध्यारोप का बात नहीं होगा तो सत्य और मिथ्या का पृथकीकरण नहीं होगा। और बाद का मतलब है पृथकीकरण, विवेक, दोनों का पृथककरण करना। क्योंकि अध्यारोप में मतलब दोनों मिले हुए हैं, और अपवाद में मतलब दोनों का अलग अलग करना होगा, दोनों को अलग अलग करना होगा। तत्व को अलग करना होगा, अतत्व को अलग करना होगा, आत्म को अलग करना होगा, अनात्मा को अलग करना होगा, वस्तु को अलग करना होगा और अवस्तु को अलग करना होगा, ब्रह्म को अलग करना होगा, जगत को अलग करना होगा। ये अपवाद में आएगा। अब जब, अब पहले प्रस्तुत कर दिया अनादि जीव, अनादि ईश्वर। और एक और अनादि, अब जो तीसरा है वो क्या है? जीव, जैसे हम लोगों ने देखा, व्यष्टि अज्ञान मिक्स्ड, व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्यम
ये जीव हो गया, व्यष्टि अज्ञान मिश्रम या व्यष्टि अज्ञान मिश्रित के साथ साथ व्यष्टि अज्ञान उपहित, मिश्रित या उपहित, ये चैतन्य, ये ब्रह्म हो गया। अब उसने तीसरा यहाँ पे और इंट्रोड्यूस किया था, वो है अमिश्रित, शुद्ध ब्रह्मा, शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्मा मतलब क्या? किसी भी अध्यारोप से वर्जित, किसी भी मिक्स से बिल्कुल अलग, पृथक, बिल्कुल शुद्ध ब्रह्म। अमिश्रितम शुद्धम ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म मतलब व्यष्टि समष्टि अज्ञान अनुपहितम चैतन्यम, अनुपहितम, उपहितम नहीं, अनुपहितम, अनुपहितम चैतन्यम, ये इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। वो किस रूप में किया था? तुरीयम, शुद्ध ब्रह्म, तुरीयम, तुरीयम शब्द कह करके, और वहां पे हम लोगों ने देखा था, बड़ा स्पष्ट किया था, इसलिए तुरीय को शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम, ये तुरीयम को वहां पे कहा था, और बड़ा स्पष्ट कहा था अनुपहितम चैतन्यम तुरीयम शांतम शिवम अद्वैतम। ये भी भगवान यहाँ पे शास्त्रकार इसको भी यहाँ पे प्रस्तुत कर चुके हैं, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और इसी शुद्ध तुरीयम ब्रह्म तत्व को, शुद्ध चैतन्य तुरीय तत्व को, अभी यहाँ पे इसकी विवेचना नहीं होगी। ये इसकी विवेचना तब होगी जब अपवाद, जब निगेशन होगा, जब बाद होगा, जब अध्यास का बाद होगा, वहां पर इसकी चर्चा होगी, वहां पर इसकी चर्चा होगी। लेकिन इसको साथ में रखिएगा एक साइड में, ये नहीं कि अभी चर्चा होगी नहीं, फिर बाद में जिस समय खंडन का, सारे अध्यास का जब बात होगा, खंडन होगा, तो वहां पे इसी तुरीय शब्द को, इसी शुद्ध ब्रह्म तत्व को, वहां पे इसकी सिद्धि होगी। अहम ब्रह्मास्मि की बाद में सिद्धि होगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ये शास्त्र पूरा। जब अपवाद होगा, जब वो संदर्भ आएगा, वो प्रसंग आएगा अपवाद का, तो वहां शुद्ध चैतन्यम तुरीयम पदम, वहां पे उसकी सिद्धि होगी। अर्थात वहां पे इसका पृथककरण होगा, वहां पे पृथक किया जाएगा। वेदांत देखा जाए यही विवेचना तो है, अनात्म से आत्म तत्व को पृथक करना, अपने इस सारे प्रपंच से, अपनी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सारे जगत से सबको अपना पृथक करके अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, रखना, यही तो वेदांत है, यही वेदांत। इसलिए जब तक ये सब जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, इसकी समस्याएं सही लग रही हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो समझ लीजिए अभी हम अज्ञानी हैं, बस ज्ञान में कुछ नहीं है। तो अनादि जीव, अनादि ईश्वर, और तीसरा जो अनादि है वो है अनादि तुरीयम, अर्थात अनादि ब्रह्म, अर्थात अनादि शुद्ध चैतन्यम। अब ईश्वर, ईश्वर इसी माया के साथ में, इसी अज्ञान के साथ में अब ये सृष्टि करेगा। इसलिए चूंकि इसी अज्ञान अर्थात माया, माया या अज्ञान है, क्योंकि माया और अज्ञान के ही सहारे सृष्टि होगी, तो इसलिए अज्ञान को भी समझना पड़ेगा। और इसीलिए कहा यहाँ पे अस्य अज्ञान से आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्, ये है।
इसलिए शास्त्र का, चूंकि अज्ञान अज्ञान से ही सृष्टि है ना सारी, तो इसलिए सबसे पहले अज्ञान को लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सृष्टि का ही बाद हो जाएगा सारा। यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन होता है। ये क्या चक्कर है? एक तरफ वेदांत सृष्टि कैसे हुई, पूरी सृष्टि की, सारी सृष्टि की प्रक्रिया समझाएगा वेदांत, और दूसरी तरफ वेदांत कह देगा सृष्टि ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये फर्क है, क्योंकि मैंने उस दिन भी ये कहा था, वेदांत धीरे धीरे लेके जाएगा ऊपर। अहम ब्रह्मास्मि को पहले दिन थोड़ी कह दिया जाएगा। वहां तक ले जाने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाओं से, कितने सारे रास्तों से निकलना पड़ेगा। आप इससे पहले तो कह दिए क्या, ईश्वर जगत कारणम, ईश्वर सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है। बाद में कह दिया सृष्टि ही नहीं है। सृष्टि, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे अज्ञान है, अज्ञान बड़ा पावरफुल है। जब रस्सी के अज्ञान से, जब रस्सी के अज्ञान से सर्प की सृष्टि हो सकती है, सर्प की सृष्टि हो सकती है, तो क्या ईश्वर के अज्ञान से, उस ब्रह्म के अज्ञान से, ईश्वर के अज्ञान से क्या जगत की सृष्टि नहीं हो सकती? क्या क्यों नहीं हो सकती? हमारे अज्ञान से रस्सी पर सर्प की सृष्टि हो गई, रस्सी के अज्ञान से सर्प की सृष्टि हो गई, तो जैसे हमारे रस्सी के अज्ञान से सर्प की सृष्टि हो गई, ऐसी ब्रह्म के अज्ञान से जगत की सृष्टि हो गई। इसी को देखेंगे। तो इसलिए अज्ञान की शक्ति, द्विविध शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो प्रकार की शक्ति है। किसकी? अज्ञान की। आवरण मतलब ये ढकने वाली, ढक दिया, और विक्षेप मतलब प्रोजेक्टिंग पावर, विक्षेपित कर दिया, विक्षेपण कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। और यहां पे देखिए, क्रिएटिंग पावर और प्रोजेक्टिंग पावर, क्रिएटिंग पावर और प्रोजेक्टिंग पावर। रचना, सृष्टि की रचना और सृष्टि का क्षेपण, विक्षेपण सृष्टि का, इस दोनों को समझना पड़ेगा। अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में छोटा डिफरेंस है, क्रिएटिंग में और प्रोजेक्टिंग में, दोनों में डिफरेंस है। और शुरू में क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग शब्द का आरंभिक अवस्था, रचना, क्रिएशन, सृष्टि। लेकिन जब एक स्तर वेदांत में, श्रवण के बाद में, वेदांत में जब काफी अच्छा स्तर हो जाए, साधक अच्छे स्तर पे पहुंच जाए, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका लेवल बहुत अच्छा हो जाए, फिर उसके बाद में गूढ़ता धीरे धीरे वेदांत की शुरू होती है। फिर वेदांत की गूढ़ता शुरू होती है। तो जब हम रचना का, क्रिएशन का, जब हम क्रिएशन शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, तो हम ये सृष्टि या रचना है, रचना सृष्टि के सत्य का, सत्य की तरफ हम उसका क्या कर रहे हैं? सत्य की तरफ हम संकेत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज को पकड़िए थोड़ा सा, बहुत आराम से समझ में आ जाए। तो जब सृष्टि का जब हमने जगत की रचना या सृष्टि का हमने जैसे जैसे शब्द प्रयोग किया, तो चूंकि वेदांत में आप लोग भी जानते हैं,
कि सृष्टि क्या रियल नहीं है। तो इसलिए हम सृष्टि के सत्य की मतलब सत्य सृष्टि की तरफ हम संकेत नहीं कर रहे हैं, सत्य सृष्टि की तरफ संकेत नहीं करें। क्यों? क्योंकि ये सब बदलने वाला है, आने जाने वाला है, ये ठहरने वाला नहीं है, ये स्थायी नहीं है, इसमें सत का कोई लक्षण ही नहीं है। इसमें सत का जब सत का कोई लक्षण ही नहीं है, इसलिए सृष्टि ये इस सत सृष्टि की तरफ संकेत नहीं कर रहा है। भले ही हमने रचना या सृष्टि की क्रिएशन शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये सत सृष्टि की तरफ संकेत नहीं है। ये समझिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये परिवर्तित होने वाली है, जो परिवर्तित होने वाली है वो सत नहीं है। इसलिए सत सृष्टि की तरफ ये संकेत नहीं है, बल्कि मिथ्या सृष्टि की तरफ, मिथ्या क्रिएशन की तरफ संकेत है। ये थोड़ा सा इसे हम कहते हैं संसार। संसार क्या है? संसार की रचना हुई और बाद में हम इसी को कह देते हैं कि ये क्या हुआ, संसार का विक्षेपण हुआ, प्रक्षेपण हुआ, प्रोजेक्शन हुआ, क्रिएशन नहीं, प्रोजेक्शन हुआ। क्या हुआ? विक्षेपण हुआ, विक्षेप हुआ, प्रोजेक्शन हुआ। और प्रोजेक्शन कभी भी सत नहीं होता, प्रोजेक्शन कभी भी सत नहीं होता। और ये कैसा होता है? फॉल्स, झूठा, मिथ्या। ये फॉल्स प्रोजेक्शन। जैसे सर्प की रचना नहीं हुई, किस पर? रस्सी पर। सर्प का प्रोजेक्शन हुआ, रचना नहीं हुई सर्प की, प्रोजेक्शन हुआ। क्यों प्रोजेक्शन हुआ? अज्ञान की वजह से। ऐसे ही ड्रीम जो है, ड्रीम भी क्या है? क्रिएशन नहीं है। क्या है? प्रोजेक्शन। ड्रीम भी क्रिएशन नहीं है, प्रोजेक्शन है। और इसलिए जब हम क्रिएशन शब्द कहते हैं तो ठीक आरंभिक अवस्था में, जब वेदांत के आरंभिक अवस्था होती है, बेसिक टेक्स्ट लेते हैं जैसे तत्वबोध वगैरह का, तो क्रिएशन शब्द का, रचना शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और कह देते हैं ईश्वर क्रिएट्स, भगवान जो है उसकी रचना करता है। और उसके बाद में फिर बाद में यही प्रयोग किया जाता है, क्या? ईश्वर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन। इसलिए कहते हैं बाद में कल्पितम। ये सारी बाद में क्या कहते हैं? शुरू में तो कहते हैं रचना हुई, सृष्टि हुई, बाद में कहते हैं कल्पितम। ये सारी सृष्टि कल्पित है। जैसे सर्प कल्पित है रस्सी पर, ऐसे सारी सृष्टि कल्पित है। उसी अधिष्ठान तत्व पर, अधिष्ठान ब्रह्म तत्व पर सारी सृष्टि कल्पित है। उसी तरीके से पहले सृष्टि का शब्द प्रयोग करते हैं, बाद में कल्पित है। ये सृष्टि कल्पित है। ये और कल्पित मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड है, कल्पित है। ये सारे सब कल्पित है। बड़ा झटका लगता है किसको? जो पूरी तरीके से इसमें इसी को सत्य मानने वाले हैं, अर्थात जो द्वैत को सत्य मानने वाले हैं, इस जगत को सत्य मानने वाले हैं। मतलब द्वैत मतलब जगत भी सत्य और ईश्वर भी सत्य, इस सबको सत्य मानने वाले। और जब ये और इतने आसक्त, इतनी जड़ बुद्धि, इतने आसक्त वो सारे, और जब उनको ये सुनाया जाए शुरू में एकदम से सुना दिया जाए कल्पित है सारा, उनको झटका लगता। वो कहेंगे ये वेदांती पागल हो गए हैं सारे। ये क्या? ये दिख रहा है, हम अपने हाथों से छू रहे हैं। वो ये भी तर्क देंगे हम अपने हाथों से छू रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वेदांती कहते हैं कल्पित है ये। उनसे कहो स्वप्न में भी आप देखते हैं, स्वप्न में भी आप छूते हैं, स्वप्न में भी आप खूब अनुभव करते हैं, स्वप्न में भी आप महसूस करते हैं सब। लेकिन जागने पर पता चल जाता है कि स्वप्न जगत तो कल्पित था, प्रोजेक्टेड था। वो सारा प्रोजेक्शन था वो।
इसलिए जब तक अज्ञान है ना, तभी तक ये जगत भी सत्यवत दिखाई दे रहा है। जब तक ये अज्ञान है तभी तक ये सब सत्य दिखाई दे रहा है, इसलिए अज्ञान काल में ही सत्य है। तो जैसे स्वप्न काल में स्वप्न जगत सत्य प्रतीत होता है, ऐसे अज्ञान काल में ये जागृत का प्रपंच भी सत्यवत प्रतीत होता है। इसलिए बड़ी आसक्ति होती है। इसलिए जो द्वैतवादी हैं या जो आसक्त है पूरी तरीके से इस संसार में, जो ये अपने देह को मैं मान के बैठे हैं, इस जगत को मेरा मान के बैठे हैं, ऐसे जो लोग हैं, संबंधों को मेरा मान के बैठे हैं, जो ऐसे जो जड़ बुद्धि लोग हैं, अज्ञान में या भवरोग में डूबे हुए जो ऐसे लोग हैं, वो सुनना भी पसंद नहीं करते। ये क्या वो सुनना ही पसंद नहीं करते, ये सारा कल्पित है। ये बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल आरंभिक अवस्था से शुरुआत करनी पड़ती है। बिल्कुल आरंभिक अवस्था। वो भी जब उनमें वैराग्य होगा, तब जब उनमें कोई जिज्ञासा होगी, तभी आप वेदांत का मुंह भी खोल सकते हैं उनके लिए। इसलिए वेदांत तो कहता है मुंह ही ना खोलो भाई, ऐसे क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। इसलिए वेदांत तो पात्र का विषय है, पात्रों का विषय है। तो इसलिए कल्पितम, बाद में यही कहा, ये सारी सृष्टि ही कल्पित है ही नहीं है, कल्पित है, प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्शन है ये सारा। और इसलिए बिल्कुल किसी जो खाली जिसका स्तर बस सर्व यही तक कि ठीक है भगवान है कहीं है, और हम तो हम हैं, भगवान भगवान है, बस जिनका स्तर सिर्फ कीर्तन भजन तक है, मान लीजिए जिनका सिर्फ स्तर वहीं तक ही है, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन दे देंगे, इसलिए खूब कीर्तन भजन करो भगवान प्रसन्न हो जाए, जिसका सिर्फ यहीं तक सोच है, यहीं तक जानता है जो, इसलिए अगर उनको ये कहे दो वो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। वो गुस्सा हो जाएगा। वो कहता है क्या मतलब, आप सोचते मेरा परिवार भी झूठा है, ये सब कल्पित है, मेरा परिवार भी, इसका मतलब मेरे संबंध भी कल्पित है, ये सब कुछ कल्पित है। ये फिर ये सब क्यों करना, किसके लिए करना। इसलिए जो द्वैतवादी हैं, वेदांत में प्रवेश करने से भी डर लगता है उनको। और प्रवेश करने से मात्र डर लगता है ऐसा ही नहीं है, वो वेदांत के करीब नहीं आते वो लोग, वेदांत के करीब, ये दुर्भाग्य है। और उनके जो लीडर्स हैं वो भी नहीं चाहते वेदांत के करीब आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पूछेगा कौन बाद में, वो भी वहीं तक चाहते हैं रहने से। इसलिए धीरे धीरे बाद में देखिए, अभी ये भी बाद में क्या आएगा, यही कि ये जगत जो है, ये ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म इस जगत का विवर्त उपादान कारण है। मतलब बिना कुछ हुए ब्रह्म ये जगत हो गया। विवर्त का मतलब बिना कुछ हुए, बिना स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए। जैसे रस्सी बिना अपने स्वरूप में परिवर्तन हुए, रस्सी में लेश मात्र भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रस्सी अपने स्वरूप में बिना परिवर्तन के जैसे सांप बन गई, सांप बन गई। यही इसलिए रज्जु जो है वो सर्प का विवर्त उपादान है। उसी तरीके से ये सृष्टि का जो विवर्त उपादान है वो ब्रह्म ही, अर्थात जैसे रस्सी में सर्प की उत्पत्ति ही नहीं हुई, ऐसे ही जगत की इस ब्रह्म पे उत्पत्ति ही नहीं हुई।
उत्पत्ति ही नहीं, किसी काल में उत्पत्ति नहीं। ये फाइनल एनालिसिस है। इसलिए वहां तक जाने के लिए हम लोग को ये अभी सारा सब देखना पड़ेगा है। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। आवरण शक्ति ही तावत् अल्पः अपि मेयः अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम अवलोकयित्र नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव। तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम अपि आत्मानं अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम। इसको देखिए थोड़ा। और इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझिए, आवरण और विक्षेप शक्ति को। ये जो आवरण शक्ति है, किसकी? अज्ञान की आवरण शक्ति। ये किसको छुपा लेती है? ये ब्रह्म को छुपा लेती है, आत्म तत्व को छुपा लेती है, ढक लेती है। या ये हम समझे कि आत्मा या ब्रह्मन ढक गया, छुप गया। कैसे? आवरण शक्ति की, अज्ञान की जो आवरण शक्ति है ढकने की, अज्ञान की, उसके द्वारा आच्छादित हो गया। अब सवाल ये आता है, यह पूर्व पक्ष है कि जब ब्रह्मन असीमित है, ब्रह्मन लिमिटलेस है, ब्रह्मन क्या है? असीमित है, इन्फिनिट है, लिमिटलेस है। तो लिमिटलेस ब्रह्मन को, असीमित ब्रह्म को, सर्वव्यापी ब्रह्म को ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति है, ये कैसे आच्छादित कर देती है, कैसे ढक लेती है? कैसे ढक सकती है उसको? क्योंकि एक सीमित वस्तु असीमित को नहीं ढक सकती, ये लॉजिक है यहाँ पे। ये अपना पूर्व पक्ष, ये किसका है? ये अपने वेदांत का ये सहकारी पूर्व पक्ष है, वेदांत का समर्थक पूर्व पक्ष है। ये जो अज्ञान है, ये सीमित, ये असीमित ब्रह्म को कैसे ढक सकता है? क्योंकि आच्छादन करना, ढकना, ये कब संभव होता है? जबकि जिसको ढका जाए वो सीमित हो और जो ढकने वाला हो वो बड़ा हो। ढकने वाला बड़ा हो और जिसको ढका जाए वो छोटा हो, तब ढका जाता है, तब ढका जाता है। अभी जैसे मान लीजिए आप बिस्तर पे सोए हुए हैं, आप चद्दर आपने ओढ़ी, तो चद्दर यदि आपसे बड़ी है तभी आपको पूरी तरीके ढक पाएगी, वरना चद्दर ढक नहीं पाएगी। अब आप कह रहे हैं कि ब्रह्म को या आत्म तत्व को ढक दिया किसने? अज्ञान ने। और एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि ब्रह्म इन्फिनिट है, असीमित है, नाप तौल के बाहर है, सर्वव्यापी है। तो उस अज्ञान ने कैसे ढक दिया इस ब्रह्म को? ये है यहाँ पे। नहीं तो आप देखिए ना, व्यवहार में अगर आपकी चद्दर आपसे बड़ी ना हो तो मालूम पड़ा आपका सर तो ढक गया, मालूम पड़ा पैर खाली पड़े हुए हैं, या पैर ढक गया तो मालूम पड़ा सर खाली पड़ा हुआ है। इसलिए क्या होता है, जब चद्दर छोटी होती है तो आदमी मुड़ जाता है, टांगे मोड़ लेगा, सर मोड़ लेगा और सिकुड़ जाएगा। इसके लिए ताकि ढक जाए। ढकने वाला बड़ा होगा तभी तो ढक पाएगा उसको, ढकने वाला छोटा कैसे ढक पाएगा उसको?
तो इसीलिए जो ढकने वाला है, जो ब्रह्म को, ऐसा कौन सा, अब यहाँ पे प्रश्न हुआ, मान लीजिए ब्रह्म को ढका, आत्म को ढका, आत्म तत्व को ढका, तो ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रह्म से भी बड़ी हो गई, ब्रह्म को जिसने ढक लिया, ब्रह्म को ढक लिया जिसने। इसका मतलब है जब जब ब्रह्म असीमित है, इन्फिनिट है, तो इसका मतलब वो भी इन्फिनिट है, इसका मतलब। तभी तो ढका उसने ब्रह्म को, तभी तो उसने आत्मा को ढका। इसलिए यहाँ ये समझ लो, आवरण शक्ति वास्तव में ब्रह्म को ढकती ही नहीं। आवरण शक्ति अज्ञान की वास्तव में ब्रह्म को ढकती नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं आच्छादित कर लिया, तो मतलब जैसे कि मानो की आच्छादित कर दिया, आच्छादित किया नहीं है, लेकिन मानो की आच्छादित कर दिया। कैसे ढक दिया? लगता है कि ऐसे कि जैसे ढक दिया, लगता है ऐसे, वास्तव में नहीं पता। तो लगता है जैसे ढक दिया, ढका नहीं है। बड़ी समस्या है। अब यहाँ पकड़िए थोड़ा सा, लगता है जैसे ढक दिया, लेकिन वास्तव में नहीं ढका। मतलब क्या? मतलब यह है, क्योंकि हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ब्रह्म को, ये जगत को जैसे ढक दिया, ब्रह्म को या आत्मा को जैसे ढक दिया। लेकिन वास्तव में क्या ढक दिया? नहीं ढक दिया उसने। तो ये जो, ध्यान देना, ये जो कवरिंग, जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, आच्छादन कर दिया, आवरण कर दिया, आवरण आच्छादन है, ये ईश्वर को भी ढका ढकाया नहीं उसने। हमारी ही हमारी दृष्टि को ढक दिया, हमारी दृष्टि को। अब क्योंकि देखिए, जब ईश्वर सृष्टि आएगी, उसके बाद में क्या होता है फिर ये, अब चूंकि देखते हैं ना, ये सूक्ष्म शरीर जीव का, स्थूल शरीर, ये जीव का सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये हम लोग ने देखा सृष्टि प्रक्रिया में, हम लोग देखेंगे भी ये सब बात। और अभी ये सारा क्या है, अभी ये क्रिएशन वगैरह भी कुछ नहीं हुई है इसकी। अभी ईश्वर सृष्टि की, अभी ईश्वर सृष्टि की चर्चा भी नहीं हुई है, अभी क्रिएशन की कोई चर्चा भी नहीं है, ये बाद में आएगी ईश्वर सृष्टि भी सारी। लेकिन यहाँ पे आवरण और विक्षेप को समझना है थोड़ा सा, ये बाद में आएगा सारा। और ये सारा, ये स्थूल शरीर जीव का, सूक्ष्म शरीर, ये ईश्वर सृष्टि, ये सारी जब सृष्टि प्रक्रिया आएगी तब सारा आएगा। लेकिन अभी क्या ये चल रहा है, अभी अज्ञान को समझना, अज्ञान का आवरण और अज्ञान का विक्षेप यह है क्या बेसिकली है? और यहाँ पे उन्होंने जो ये उदाहरण दिया हस्तामलक स्तोत्र का, घन छन्न दृष्टि
घन छन्न दृष्टिर्घन छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवत् भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। ये अष्टमलकम स्तोत्र का अब यहाँ ये इसमें ये एक उदाहरण जैसे दिया हुआ है। कौन सा उदाहरण? अल्पा अपि मेघः, अल्पा अपि मेघ, एक छोटा सा बादल है और उसकी कोई देखा जाए उसकी कोई सत्ता ही नहीं है बिना सूर्य के, और सूर्य की रोशनी की वजह से ही वो आसमान में हमको दिखाई देता है और वो सूर्य को ढक लेता है। मतलब उसने सूर्य को ढका नहीं, उसने क्या किया, एक मामूली सा बादल, वो क्या ढकेगा सूर्य को? क्या ढकेगा सूर्य? वो सूर्य को ढक नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, जो देखने वाला व्यक्ति है उसके दृष्टि को ढक दिया उसने, अर्थात एक बाधा उत्पन्न कर दी सूर्य को देखने में। उस बादल ने एक बाधा उत्पन्न कर दी, ये उसको अब सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, इस बादल के कारण वो बादल उसकी दृष्टि के पथ पे आ गया। आप बताइए, जो हजारों लाखों योजन दूर जो सूर्य है और वो सूर्य को ढक लेता है, हजारों लाखों योजन। इसीलिए अज्ञान जो है सीमित होने पर भी, अज्ञान क्या किया, जैसे बादल ने ढक लिया ऐसे ही अज्ञान ने सीमित होने पर भी, एक छोटा सा सीमित होने पर भी वो क्या करता है, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ के, अज्ञान जो है बुद्धि में पर्दा पड़ के, बुद्धि में आवरण डाल करके और क्या करता है, जो सर्वव्यापी जो आत्म तत्व है उसको ढक लेता है। कौन ढक लेता है? अज्ञान ढक लेता है। एक हमारा सीमित छोटा सा ज्ञान, हमारा एक व्यष्टि अज्ञान, हमारा एक सीमित छोटा सा ज्ञान उस आत्म तत्व को ढक लेता है, वो आत्म तत्व को ढक लेता है। वास्तव में वो ढकता नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे उसने आत्म तत्व को ढक लिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान से उसका नाश हो जाता है, और जब ज्ञान से उसका नाश हो जाता है तो क्या होता है? वही आत्म तत्व का मुझे बोध होता है। जैसे अज्ञान का नाश हुआ, आत्म तत्व का बोध हो जाता है। जैसे उस बादल का नाश हुआ, बादल हटा और सूर्य, ये थोड़ी सूर्य उसको उसने ढक लिया, सूर्य तो था ही, सूर्य को वो क्या ढकेगा? सूर्य की आभा से तो वो खुद प्रकाशित हो रहा है बादल, सूर्य की रोशनी से तो वो बादल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व जो है वो अज्ञान का भी अधिष्ठान है, वो अज्ञान उसको क्या ढकेगा? उसको अज्ञान ईश्वर को क्या ढकेगा? अज्ञान नहीं ईश्वर ब्रह्म को ढक सकता, क्योंकि अज्ञान का भी अधिष्ठान वही है। अगर वो है तभी अपने अज्ञान का पता चलता है, अज्ञान का भी प्रकाशक वही है, उसी आत्म तत्व, उसी की वजह से तो अपने अज्ञान का पता चलता है। अगर आत्म तत्व ही ना हो तो अज्ञान का पता कैसे चले? इसलिए कहा अल्पः अपि मेघः, ये छोटा सा भी, ये बादल सिर्फ छोटा सा बादल, अनेक योजनायतम आदित्य मंडलम अवलोकयत्र नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति। अनेकों हजारों योजन, हजारों योजन, लाखों योजन जो दूर जो सविता मंडल है, सवित्र मंडल है, जो सूर्य मंडल है, वो उसको जो हम अवलोकन कर रहे थे, उसको जो हम देख रहे थे, उसने क्या किया बादल ने? नयन पथ, इस नयन पथ, इस दृष्टि पथ में क्या किया?
इस दृष्टि पथ के रास्ते में आ गया और उसने क्या किया, इतना बड़ा सूर्य को छुपा लिया, ऐसा लगता है। और हम देखते हैं, हमें लगता है सूर्य छुप गया, सूर्य नहीं छुपा, सूर्य नहीं, सूर्य को तो बादल स्पर्श भी नहीं कर सकते, छुपेगा क्या वो क्या उसको छुपाएगा। लेकिन हमें व्यवहार में ऐसा लगता है जैसे सूर्य को उसने ढक दिया। इसी तरीके से ये एक छोटा सा, एक मामूली सा ज्ञान जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है पहली बात अपनी, और उस वो ऐसे लगता है जैसे उसने आत्म तत्व को छुपा लिया, ब्रह्म तत्व को छुपा लिया, ब्रह्म तत्व को छुपा लिया, आत्म तत्व को छुपा लिया। तो यही दिया कि जैसे एक मूढ़ व्यक्ति बादल से अपनी दृष्टि पथ के ढक जाने पर सूर्य को बादल से ढका हुआ, इसीलिए निस्तेज प्रकाशहीन समझता है सूर्य को। तो उसी प्रकार ये जो अज्ञानी पुरुष है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो संसारी पुरुष है, उसको भी, उसकी दृष्टि में भी ये जो आत्म तत्व है वो बंधन में पड़ा हुआ, संसार इस भव रोग में पड़ा हुआ, रोने धोने वाला प्रतीत होता है। उसी दृष्टि से वो संसारी प्रतीत होता है, जबकि वो आत्म दृष्टि से वो नित्य चैतन्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है उसमें। तो ऐसे ही ये अज्ञान की क्या है, ये अज्ञान की पावर है, ये शक्ति है, ये ज्ञान, ये ज्ञान की शक्ति। उसने उठा करके आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को ढक लिया उसने, और अपने आप को क्या दिखा रहा है, ये रोने धोने वाला, ये शरीर वाला, मैं तो ये हूं। और इतनी प्रगाढ़ बुद्धि है इस देह में, अगर आप किसी से भी परिचय पूछिए, किसी संसारी से, किसी से भी पूछो, मैं ज्ञानी की बात नहीं कर रहा, आप करोड़ों से पूछिए, हर, और मैं बता रहा हूँ शायद वो लाखों में कोई एक ही होगा आप जैसा जो वेदांत श्रवण करते हैं, जो समझते हैं चीज को, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। जो अज्ञानी हैं, जिनको वेदांत का कोई एक्सपोजर ही नहीं है, अगर उनसे बात करो तो अपनी देह का ही परिचय देंगे। मतलब मैं, मतलब ये देह मैं हूं, ये देह जो यही मैं हूं, बस। देह मर जाएगी, हाय मैं मर जाऊंगा। देह के साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ हो गया। देह के संबंध के साथ ऐसा हो गया, मेरे संबंध के साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा। ये बड़ा कॉमन है, इसलिए सब देह का ही परिचय देते हैं, आत्म तत्व की दृष्टि से तो कोई परिचय नहीं देता अपना। इसलिए वेदांत हमारा, ये हमारा अब ये जो आत्म अनात्म का जो विवेक होगा, तब जाकर के मेरा ये सारे, जब देह का बाद होगा, तीनों शरीर का बाद होगा, जगत का सबका बाद होगा, उस आत्म तत्व की दृष्टि से वो मेरा परिचय होगा, और वो ब्रह्म मैं हूं, ये वेदांत परिचय देगा। हमें पूरे जगत से ये दृष्टि सृष्टि सब अपनी हटा करके अपने आत्म तत्व स्वरूप में रहना, अपने उस बोध में रहना, उस ज्ञान में रहना, ये हमारी यात्रा का उद्देश्य। यह ज्ञान की पावर है, ये ज्ञान बड़ी पावरफुल है, यह ज्ञान। इसलिए इसको थोड़ा और देखेंगे, समय की सीमा है, क्या करें पता ही नहीं चलता। यहाँ पे विराम देंगे, इसी को कल और आगे बढ़ाएंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।